अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब है। तारीख़ का सबसे बड़ा आप क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ही तारीख़ी केस सुना जा रहा है, डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। क्या स्पीकर की रूलिंग को प्रोसीड किया जाएगा या अंडू किया जाएगा? क्या इमरान खान के इक़दाम ठीक थे या नहीं ठीक थे? इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस जारी है। आज रिपोर्टर्स को हम सबको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन एडवोकेट साहब ज़ाहिर है ख़ुद सारी प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जो 5 रुकनी बेंच है, उनका एम्फेसिस किस चीज़ पर है? अगर आप सादा अल्फाज में समझाएं तो। देखें, सिंपल वर्ड्स में देखें, वैसे तो एक प्रिंसिपल तय है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एम्पावर है टू इंटरफेयर इनटू द रूलिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और नॉट। और रूलिंग वही है जो कि आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने दी थी। जी, रूलिंग यही है कि उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग देते हुए उन जो रेजोल्यूशन थी, तहरीक अदम इत्माद थी, उसको मुस्तरद कर दिया। तो इस पे जो बेसिक डिबेट है, सारे पार्टीज़ जो अपोजिशन की पार्टीज़ के लाए हैं वो आर्गूमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और जो दूसरी साइड से अभी आर्गूमेंट्स होने हैं उसमें नुक्ता सिर्फ एक है। नुक्ता ये है कि क्या जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास पावर हासिल थी उसे कि वो आर्टिकल 5 के तहत जो तहरीक अदम इत्माद है उसको स्ट्राइक डाउन कर सके, और फिर क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो जो रूलिंग है उसको जो है डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको इंटरफेयर कर सकती है या नहीं। पहले नुक्ता कौन सा सुना जा रहा है? क्या वो वाला नुक्ता कि क्या स्पीकर के पास या डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर थी कि वो स्पीकर के पास को एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 5 की रूलिंग दे? एक नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे बातचीत कर सकती है या नहीं कर सकती? पहली जो डिबेट हो रही है वो किस चीज़ पे हो रही है? देखें, ये बेसिकली दोनों कंसोलिडेटेड इशू हैं, ये इंटरलिंक्ड इशू हैं, दोनों पे सेपरेटली बात नहीं हो सकती। ये दोनों इश्यूज़ जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। डेफिनेटली जो पहले चीज़ देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि आया, क्योंकि पहले स्टेप जो हुआ है वो डिप्टी स्पीकर का हुआ है, तो पहले उसी को एनालाइज किया जाएगा कि आया जो एक्ट उसने किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक है, या उससे एक्सीड करके किया है। उससे अगला स्टेप ये है कि ऑनरेबल कोर्ट फिर ये देखेगी कि क्या जो फाइंडिंग है, जो उन्होंने रूलिंग दी है, उस रूलिंग पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर हासिल है कि उसमें इंटरफेयर कर सकें या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि ये वाकई डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि जब तक ये चीज़ डिटरमिन नहीं होगी आइंदा की आने वाली पार्लियामान इससे आगे नहीं चल सकेगी। उसकी वजह देखें कि अगर मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ के मुताबिक कि अगर इतनी पावर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को मिल जाए तो उसके बाद तो आपकी कोई रेजोल्यूशन स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर तो अपोजिशन लेके ही नहीं आ सकती। और इसी तरीके से अगर कल कोई लेजिस्लेशन का बिल आता है अपोजिशन की जानब से, तो उस पर कोई भी एलिगेशन लगा के कि ये फॉरेन फंडिंग है, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल ताकतें हैं, वो एलिगेशन लगा के, तो फिर तो स्पीकर लेजिस्लेशन ही नहीं होने देगा। मामला सब जुडिस है, उसकी डिटेल्स के ऊपर तो बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आपका ज़ाती तज्जिया क्या है कि यहाँ से कौन से ऐसे 2-3 रास्ते हैं जो मुमकिन तौर पर निकल सकते हैं? देखें, जो आपने ठीक कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें वे आउट उसको करेगी, उसमें रास्ता निकालेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है उसमें एक बात पे जो हम लॉयर्स कम्युनिटी और जो बार्स के अंदर जो डिबेट चल रही है वो ये है कि ये मेरे ख्याल में ये लाजमी होगा कि जो उस रूलिंग है जो स्पीकर की वो सेट असाइड होगी। बाकी आगे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या करना है, आया सब्सिक्वेंट जो एक्ट्स हैं उनको लीगलाइज करना है, उसको जस्टिफाइड करना है या नहीं करना, ये ऑनरेबल कोर्ट की पावर है उसको। लेकिन अगर स्पीकर की रूलिंग अंडू हो जाती है पॉसिबिलिटीज़ में से, तो आप समझते हैं कि सारा जो मामला है वो रिवर्स हो जाएगा, या फिर उसके बाद कोई रूलिंग सामने आ सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन सामने आ सकती है कि अब इंतखाबात की तरफ जाएं? अब देखें ना कि वैसे अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलें तो सिर्फ रूलिंग को सेट असाइड करने से हर चीज़ रिवर्स हो जाती है। लेकिन अब चूंकि दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है, जो आगे री इलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर है वो भी आगे जा चुका है, तो ये दोनों चीज़ें देख के फिर ऑनरेबल कोर्ट ये भी कर सकती है कि उसमें जो रूलिंग है उसको सेट असाइड कर दें और बाकी पार्टीज़ को डायरेक्शन दें कि ठीक है, कुछ चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हुए वो
कहें कि इलेक्शन में जाएं। सर हमारे जो नाज़रीन है, देखने वाले लोग हैं, उनके लिए सादा अल्फाज में जो आइन का आर्टिकल 5 है उसकी भी तशरीह कर दें, आर्टिकल 69 की भी तशरीह कर दें, और आर्टिकल 28 जिसके तहत ये रूलिंग पास की गई। देखें, जो सबसे पहले आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 के अंदर जिस आर्टिकल का ये क्लास को रेफ़र कर रहे हैं ना, उससे पहले एक क्लास मौजूद है कि एवरी सिटीज़न इज़ प्रिज्यूम टू बी लॉयल अनटिल प्रूव्ड गिल्टी और अदरवाइज। ठीक है, तो उस वक्त तक ये प्रिजम्पशन है, ये जनरल प्रिजम्पशन है, उसके तहत जो हर शहरी है आइन प्रोटेक्शन देता है कि उसे लॉयल ही समझा जाएगा जब तक कि दूसरी साइड यानी कि एक ट्रायल होना चाहिए और उस ट्रायल के बाद ही बातचीत की जा सकती है कि वो लॉयल है कि नहीं। जी, कोई ट्रायल, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी, कोई कमीशन, जब तक किसी कमीशन इंक्वायरी की फाइंडिंग नहीं आती या किसी भी कोर्ट से ट्रायल नहीं होता, तो हम किसी भी सिटीज़न को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसे डिसलॉयल आप नहीं कह सकते। और दूसरा सर, आइन का आर्टिकल 69। अब आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की प्रोसीडिंग्स, जो पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स हैं और उसके ऊपर जो रूलिंग है स्पीकर की, उसमें कोई भी कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स हैं उनको हिला दिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं। इवन कि मैं समझता हूँ कि उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी इंटरफेयर कर सकती हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब ने हर चीज़ के ऊपर अपनी राय सामने रखी और बड़ा कैटेगोरिकली इन्होंने कहा ये आइन है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं। रिपोर्टर्स को, बहुत सारे रिपोर्टर्स को अलाउ नहीं किया गया था कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर टिकर्स ले सकें या नोट लिख सकें। बहरहाल कुछ एक रिपोर्टर्स थे जिन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अंदर जाने की इजाज़त दी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।